नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूँ। जी हाँ, लेकर हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी खबर। देश इधर 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा होगा। देश की आंखें अपने नए प्रधानमंत्री पे लगी होंगी। क्या मोदी जी तीसरा टर्म आते हैं या सत्ता परिवर्तन होती है? खैर, यह तो भविष्य के गर्भ में है। इस पर चर्चा राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर, लेकिन जो चौंकाने वाली और बड़ी ही खतरनाक और बड़ी ही सोचनीय खबर आ रही है हिंदुस्तान के बॉर्डर से। चाइना के साथ जो हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है, वहाँ से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। और आज जो सवाल है लेकर मैं इस एपिसोड में हाजिर हूँ कि क्या चाइना, क्या ड्रैगन अपने वित्तीय व्यवस्थाओं के चरमरा जाने से बौखलाया हुआ है? क्या चाइना, क्या ड्रैगन अपने रियल एस्टेट बाजार में जो भारी उथल पुथल और बेरोजगारी का सामना कर रहा है, वह अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है? जी हां, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या चाइना भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है, और यह हमला ज़्यादा दिन नहीं, बहुत ही आस पास है। चाइना की तैयारियों को देखकर तो यही लगता है कि भारत को एक बार पुनः चाइना युद्ध में उतरने के लिए बाध्य करने पर आमदा लगता है। अब आप कहेंगे कि वकील साहब, किस आधार पर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आइए हम आज उस आधार को ढूंढने का प्रयास करते हैं, उसका अन्वेषण करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं। जो सैटेलाइट इमेज के जरिए चित्र भारत सरकार के रक्षा एजेंसी के पास पहुंची है, वह यही बताती है, वह यही संकेत करती है कि चाइना कुछ न कुछ आने वाले दिनों में गड़बड़ करने वाला है, और भारत भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दोनों पक्ष की तैयारियों को देखते हुए युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मैं नहीं, भारत में और विदेशों में बैठे हुए जो चाइना और इंडिया के सुरक्षा रक्षा विषयों पर नज़र रखते हैं, उनका भी आकलन यही कहता है। देखिए, जो सैटेलाइट्स इमेज मिले हैं उसमें क्या दिखा है? J-20 जो चाइना का सबसे घातक विमान है, फाइटर जेट है, जो फाइटर प्लेन है, जो सबसे एडवांस है, जो 300-350 किलोमीटर तक वार कर सकता है, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी से लैस है, वह चाइना ने मात्र हिंदुस्तान की बॉर्डर से 150 किलोमीटर, सिक्किम से 150 किलोमीटर पे की दूरी पर तैनात कर दिया है। और यह तैनाती पूरे बेड़े की गई है फाइटर प्लेन के सबसे खतरनाक, सबसे घातक, सबसे मारक, चाइना का सबसे एडवांस प्लेन जो है J-20 स्टिल्थ, इसको मास्टर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तैनाती पूरे बेड़े की चाइना ने इस समय हिंदुस्तान से की बॉर्डर सिक्किम से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर कर रखी है, और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक जाती है। तो सिक्किम तो गया ही गया, सिक्किम से आगे वेस्ट बंगाल तक चाइना यहाँ से भारत को अपने हमले की जद में लिए बैठा है। जहाँ पर जिस एयरपोर्ट पर तिब्बत में चाइना ने इस फाइटर प्लेन को खड़ा कर रखा है भारत की तरफ,
रुक कर रखा है। उस एयरपोर्ट का नाम है सीगेस्टे एयरपोर्ट, सीगेस्टे एयर बेस, नॉट एयरपोर्ट, एयर बेस। यह विश्व के सबसे ऊंचे स्थान के एयरबेसों में से एक में गिना जाता है और इसका जो एल्टीट्यूड है, इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 12,400 फीट, अमॉन्ग वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एयर बेस। ये जो जहाज है J-20 मास्टर ड्रैगन, यह J-20 KJ-500 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट मैकेनिज्म से भी लैस है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चाइना का यह सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस ऑपरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट है आज तक, और इसकी तैनाती अगर भारत के सीमा से 150 किलोमीटर दूर तक होती है तो भारत का चौंकना, भारत का सावधान होना, भारत को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहना बिल्कुल लाजमी हो जाता है। नॉर्मल ऑपरेशन में इस क्षेत्रों में आज तक चाइना ने इतने एडवांस फाइटर प्लेन की तैनाती कभी नहीं की थी। अब सवाल उठता है कि भारत के सामने जब सारा विषय स्पष्ट है, सारी इमेजेज है, सारे गवाह है, और अगर हम 1 मिनट के लिए मान लें कि भारत पर चाइना हमले की तैयारी कर रहा है और यह मारक, यह घातक हथियार उस हमले को लीड करेगा, तो भारत कैसे मुकाबला करेगा इस हवाई जहाज़ का, इस अटैक का, इस हमले का? क्या भारत को चिंतित होने की ज़रूरत है? क्या भारत के पास इस मारक फाइटर एयरप्लेन से लड़ने की क्षमता है? जी हाँ, भारत पूरी तरह से तैयार है, सजग है, और भारत चाइना के इस मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट का मुकाबला अपने फ्रांस से खरीदे हुए राइफल फाइटर के जरिए करेगा। भारत के पास 26 राइफल का तैयार बेड़ा है। वर्तमान में 16 राइफल हासिमपुरा, जो वेस्ट बंगाल से 290 किलोमीटर की दूरी पर जगह है, एयर बेस है, वहाँ पर तैयार है। 8 राइफल इस वक्त एडवांस एयरबॉर्न कॉम्बैट एक्सरसाइज में यूएस एयरफोर्स के साथ अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वह भी भारत के लिए उपलब्ध होंगे। ऐसा इसके पूर्व चाइना ने सिर्फ 2 बार 2020 और 2023 में यह हरकत करी थी, लेकिन भारत की तैयारियों को देखते हुए चाइना ने अपना कदम वापस खींच लिया था। लेकिन उस 2020 और 2023 की तैनाती और इस तैनाती में एक बड़ा फ़र्क है। वह फ़र्क यह है कि चाइनीज़ हिस्ट्री में इस तरह के मारक क्षमता के वाले फाइटर एयरप्लेन की भारत के सीमा पर जो तैनाती की गई है वो सबसे बड़ी है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं खतरे, आने वाले खतरे की तरफ इशारा करता है। और चाइना ने यूं तो यह एयरक्राफ्ट J-20 2017 में ही तैयार कर लिया था, लेकिन यह इस एयरक्राफ्ट J-20 का नॉर्मल ऑपरेशन एरिया नहीं है। इस इलाके में J-20 ऑपरेट नहीं करता है। पहली बार चाइना के ईस्ट प्रोविंस तिब्बत में इंडिया के बॉर्डर के पास इस हवाई जहाज़ की तैनाती कुछ न कुछ अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है और हमें चिंतित रहने की ज़रूरत है। पिछले 5 सालों में चोरी चोरी चुपके इन इलाकों में, भारत से सटे हुए तिब्बत के इस इलाके में, सिक्किम के इस इलाके में चाइना ने न सिर्फ नया एयरबेस बनाया है, न सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, बल्कि न्यूक्लियर हमले के लिए जो जहाज़ पूरी तरह से तैयार हैं, जिससे किया जा सकता है, जिसकी क्षमता है J-20 और H-6, उसकी भी तैयारी की है। भारत
इन सारे सीमा पे हो रहे चाइना की गतिविधियों से पूरी तरह से वाकिफ है और उसने भी चाइना से सटे सीमा में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया है और रसिया बिल्ट S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की तैनाती कर रखी है, जिसके डर से पिछली बार J-20 को वापस चाइना की उड़ान भरनी पड़ी थी। देखना पड़ेगा कि भारत के राइफल और रशियन सरफेस टू एयर बॉर्न मिसाइल की यह जुगलबंदी S-400 लॉन्ग रेंज मिसाइल की क्या एक बार पुनः चाइना को डराने में सफल होगी और चाइना को अपना कदम वापस खींचना पड़ेगा, या चाइना कोई दुस्साहसी कदम उठाकर भारत को युद्ध में जाने के लिए मजबूर करेगा। नज़र बनाए रखें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।